आपके यहाँ रेका माड़ा में आपके लिए यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं है पानी की। और आने जाने के लिए जो रास्ता बना है वो भी बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ता है। हाँ। आपको बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती होंगी। सही बात है। तो इसके लिए आपने कभी किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि से या किसी नेता से कोई बातचीत की? कभी किसी को कहा आपने? नेता तो हमारे यहाँ पे आकेश ही आया है एक बस 2 बार। यहाँ कोई आता ही नहीं है? नहीं आया नेता पे तो कोई। यहाँ पे लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पे। आप वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं ना। तो वोट देने के लिए आप कहाँ जाते हो? नीचे जाते हैं नांगलड़ी। तो वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हैं क्या आपके पास में? यहाँ पे नहीं आते। जब आपके पास में यहाँ कोई वोट मांगने के नहीं आते हैं तो फिर आप वोट किसको देते हो? हम तो देते हैं साहब, क्या करें वोट किसको रखें। दिया वोट तो नीचे जा। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पे? 1000 वर्ष हो गए यहाँ पे हमको। और उसी स्थिति में हो जिस स्थिति में 1000 वर्ष पहले थे, आज भी उसी स्थिति में आप? बरसात का पानी पीते हैं। वो तो हमने देख लिया। यहाँ आप वही पानी पीते हैं जो पशु पानी पीते हैं, उसी पानी को आप पीते हैं, उसी से आप स्नान करते हैं। बस। आपका नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश जी ने आपको बताया कि हम वही तो पानी पीते हैं और उसी पानी से स्नान करते हैं, उसी पानी से हम बच्चों को नहलाते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है और यहाँ पे कोई गैस चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये लकड़ी के ईंधन से करते हैं और इनका जो मुख्य जो व्यवसाय है वो इनका ये पशुपालन है और ये अपना दूध बेचते हैं। तो दूध बेचने के लिए आप कहाँ जाते हो? नीचे जाते हैं दूध। नीचे जाते हो? अच्छा, ये जो एक ये आपने कढ़ाई रखी हुई है, इससे क्या बनाते हैं? इससे तो भैंसों को बांट रखते हैं, ये खाना काकड़ा पूरा खाते हैं। मावा बनाते हैं। मावा बनाते हो आप? हाँ, मावा। तो मावा कहाँ देते हो आप बेचने के लिए? नीचे जाते हैं। अच्छा। हमारे साथ में यहाँ रेका माड़ा में यहाँ राकेश जी भी हमारे साथ आए हैं और अभी हमारे को जिस सज्जन ने बताया कि यहाँ पे राकेश जी आए हैं, हो सकता है वो इनके सामने ऐसा कह रहा हो, लेकिन मैंने भी एक बार इनके सोशल मीडिया पे देखा था और ये इन्होंने रेका माड़ा के बारे में विस्तार से बताया था। राकेश जी, आप हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हो, सामाजिक सरोकारों में हमेशा अग्रणी रहते हो, तो कभी आपने इन लोगों की आवाज़ उठाई किसी से, अधिकारी से या प्रशासन से कोई बातचीत की आपने कभी? मैं पिछले 2 साल पहले आया था जब, तो सावन के महीने में, और जो यहाँ की समस्या थी वो मैंने जो उस टाइम कलेक्टर साहब थे जितेंद्र कुमार सोनी जी, उनको मैंने अवगत भी कराया था। उन्होंने कुछ प्रशासनिक अधिकारी भेजे भी थे यहाँ, पर उन्होंने खाना पूर्ति करके चले गए। जिस टाइम कोरोना का टाइम भी चल रहा था तो यहाँ के लोगों को, जो प्रशासन है स्थानीय यहाँ का, उन्होंने दिखा रखा था कागजों में कि यहाँ कोरोना की वैक्सीन लग चुकी। बाकी यहाँ के इस गांव के किसी भी आदमी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी। तो वो गंभीर विषय था एक। मैंने वो भी कलेक्टर साहब का अवगत कराया। फिर यहाँ डॉक्टर की कुछ टीम आई नीचे ही और अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। तो क्या है, देखो मेन चीज़ राज्य के लोग हैं या राज्य में जो लोग रहे बानसूर नारायणपुर में, वैसे लोग रहे, उनको पता ही नहीं गरीबों की क्या स्थिति है। आज हमारे सोचने का विषय है, भाई इतना बड़ा गांव है, यहाँ के बच्चे शिक्षा के अभाव से हैं, चिकित्सा के अभाव से, लाइट पानी जो जनहित की जो भी योजना है उनको बारे में इनको पता ही नहीं और नहीं इनको लाभ मिलता। मैं तीसरी बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोना जी का स्थान है। देश आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए और यहाँ का हमने पूरा घूम के जो स्थिति देखी वो आज भी जो हमने फिल्मों में जैसा देखा है उस तरह का ये हमारे को विजुअल यहाँ का दृश्य देखने को मिला। तो इन लोगों में शिक्षा के प्रति भी कोई ऐसा नहीं है, हमारे को कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यहाँ साक्षर हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के 2-3 नौजवान साथी आर्मी में हैं और 2-4 भाई जो टीचर भी हैं सरकारी, और बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो इनको जो शिक्षा के जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं यहाँ के बच्चे हैं जो 15-15 किलोमीटर जाते हैं, जंगल क्रॉस करके जाते हैं, फिर वापस चढ़ाई करते हैं। बच्चों का डर भी रहता है। वो बहुत चीज़ ऐसी जो लाभ मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है। उसका ये सिर्फ यही है कि राज्य में जो लोग रहे बानसूर नारायणपुर में, उन्होंने कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही वजह रहा है। राकेश जी, आप पायलट साहब के नज़दीकी बताते हैं, तो क्या कभी आपने रेका माड़ा के लोगों के बारे में पायलट साहब से विचार विमर्श किया है? ये जो सरिस्का में जो एक्ट बना हुआ है और ये जो सरिस्का के जो जंगल में जो लोग रह रहे हैं, ये देन राजेश पायलट की है। आप पूछना पुराने लोगों से, किसी से भी, जो आदरणीय राजेश पायलट साहब थे, उन्होंने ही ऐसा एक योजना इनके करके गए थे कि ये जो मुआवजा इनको मिल रहा है, जो इनको बाहर निकालने, तो एक टाइम सरकार ऐसी थी इनको बाहर निकाल सकती थी। वो राजेश पायलट ने ही उस टाइम इतने दिन पर, इतनी पुरानी सोच थी उन लोगों की, वो गरीब किसान के बारे में सोचते थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई लास्ट टाइम जाते टाइम कि जो यहाँ के लोग हैं, इनको यदि कोई जंगलात के लोगों को विभाग परेशान करेगा तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। वो सारी व्यवस्था राजेश पायलट ही करके गए थे। जो थोड़े दिन पहले इनका कोई रास्ते का मामला था, कई छोटे मोटे मामले थे, और उस टाइम मैंने एम राम जी वन मंत्री थे, वो यहाँ सरिस्का आए थे, मैंने अवगत भी कराया था। वहाँ कुछ रिलीफ भी मिले थे। वो पर्सनली लोगों को पता भी है
और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस चीज़ यहाँ शेयर नहीं कर सकता। बाकी कोई इनके जो भी छोटे मोटे होते हैं उन मदद करते हैं, पर जो असली जो इनको ताकत मिलनी चाहिए उन चीज़ों का अभी तक हम भी उस लायक इतने बड़े नहीं बने कि हम उन चीज़ों स्कूल कॉलेज सड़कों की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि राज की चीज़ें हैं ये। पर अब प्रयास करेंगे, इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, बोना जी का आशीर्वाद रहेगा, तो आदरणीय पायलट साहब का आशीर्वाद, तो प्रयास करेंगे जो भी इनके मुद्दे हैं। राकेश जी, अगर आप भविष्य में कभी आपको सत्ता आपके पास में आई हाथ में, तो आपकी यहाँ के लोगों के प्रति पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यदि आप लोगों के आशीर्वाद से, इन सब भाइयों के आशीर्वाद से यदि ऐसी हमारी व्यवस्था में ऐसी ताकत आएगी, तो ये जो बच्चे देख रहे हो ना, इनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, ये इनके हाथ में कलम रहेगी। ये भी इतने विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बच्चे हंसेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ये इनके हाथ में कलम रहेंगे, IAS RS बनेंगे।